पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 30 मई 2023 दिन मंगलवार को दोपहर 1:07 से होगी और यह तिथि अगले दिन 31 मई 2023 दिन बुधवार को दोपहर 1:45 पर समाप्त होगी। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत उदया तिथि के अनुसार मान्य होता है, इसलिए निर्जला एकादशी का व्रत 31 मई 2023 दिन बुधवार को रखा जाएगा। निर्जला एकादशी व्रत के पारण का मुहूर्त 1 जून 2023 दिन गुरुवार को सुबह 5:24 से लेकर सुबह 8:10 तक रहेगा। निर्जला एकादशी व्रत की विधि: दसवीं तिथि को सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही रात्रि में भूमि पर शयन करना चाहिए। एकादशी तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान विष्णु का स्मरण करें। इसके बाद पानी में गंगा जल की कुछ बूंद डालकर स्नान आदि करने के बाद व्रत का संकल्प करें। यह दिन भगवान विष्णु जी का होता है, इसलिए इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करना बहुत ही ज़्यादा शुभ रहता है। स्नान करने के पश्चात सर्वप्रथम सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। अब भगवान विष्णु के समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करें और धूप जलाकर रखें। अब पीले पुष्प, फल, अक्षत, दुर्वा घास और चंदन आदि से भगवान विष्णु की पूजा करें। तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है, इसलिए पूजन में तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। भगवान विष्णु के समक्ष ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद एकादशी व्रत का महात्म्य पढ़ें और आरती करें। पूरे दिन निर्जला उपवास करने और रात्रि में जागरण कर भजन कीर्तन करने का विधान है। द्वादशी तिथि को प्रातः जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करें और स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा करें और उन्हें भोग लगाएं। इसके बाद किसी जरूरतमंद या ब्राह्मण को भोजन कराएं एवं शुभ मुहूर्त में स्वयं भी व्रत का पारण करें। निर्जला एकादशी की व्रत कथा। एक बार भीमसेन व्यास जी से कहने लगे, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सभी एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं भगवान की भक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, किंतु भोजन के बिना मैं नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। इस पर भीम बोले, हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में वक्र नामक अग्नि है, जिसके कारण मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, मेरे लिए एक समय भी बिना भोजन के रहना बहुत ही ज़्यादा कठिन है। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताएं जो वर्ष में केवल एक ही बार करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। इस पर श्री व्यास जी विचार कर कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं, जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। ऐसा सुनकर भीमसेन घबराकर कांपने लगे और व्यास जी से कोई दूसरा उपाय बताने की विनती करने लगे। कहते हैं कि ऐसा सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला एकादशी है। इस एकादशी में अन्न तो दूर जल भी ग्रहण नहीं किया जाता। तुम इस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल का प्रयोग वर्जित है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए और न ही जल ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत टूट जाता है। इस एकादशी में सूर्योदय से शुरू होकर द्वादशी के सूर्योदय तक व्रत रखा जाता है। व्रत के अगले दिन पूजा करने के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। व्यास जी ने भीम को बताया कि इस व्रत के बारे में स्वयं भगवान ने उन्हें बताया था। यह व्रत सभी पुण्य कर्मों और दान से बढ़कर है। इस व्रत से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इसके बाद भीम ने व्यास जी के बताए अनुसार विधि विधान के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के पुण्य से भीम को समस्त पापों से मुक्ति मिल गई तथा मोक्ष की प्राप्ति हुई। निर्जला एकादशी का व्रत करने से मनुष्य इस लोक में सुख और यश को प्राप्त करता है
एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। धन्यवाद। बोलो भगवान विष्णु की जय हो। माता लक्ष्मी की जय हो।